ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत दिव्य मनोरम्य तथा ज्ञानपूर्ण यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। और आज ये संयोग है कि आज ही के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने 1966 में इस्कॉन का पंजीकरण करवाया था, रजिस्ट्रेशन, अर्थात आज ही के दिन इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी 1966 में। तो बहुत ही बड़ा दिन है इस्कॉन के लिए, आज बहुत बड़ा उत्सव है इस्कॉन के लिए। और इसी दिन हम श्री प्रभुपाद जी को भावांजलि इस प्रकार अर्पित करेंगे कि आज उनकी भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। तो आइए चतुर्थ अध्याय के 9वें श्लोक तक हम पहुँचे हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। अब ये श्लोक अत्यंत सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्लोकों की सूची में ये समाहित है। इसे कंठस्थ करके अवश्य ही इसको तुरंत स्मरण कर लेना चाहिए। और ये प्रचारकों के लिए अति विशिष्ट श्लोक है। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। आप सब अपने अपनी भगवद गीता से उच्चारण करिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम् इति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम्
एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जन्म जन्म, कर्म कर्म, च भी, में मेरे, दिव्यम दिव्य, एवं इस प्रकार, यह जो कोई, वेत्ति जानता है, तत्वतः वास्तविकता में, त्यक्त्वा छोड़कर, देहम इस शरीर को, पुनः फिर, जन्म जन्म, न कभी नहीं, एति प्राप्त करता है, माम मुझको, एति प्राप्त करता है, सह वह, अर्जुन हे अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अब आप स्वयं ही इसका अर्थ सुनते हुए ये बड़ा स्पष्ट हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि ये क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। कितनी सरलता से भगवान एक जीव की मुक्ति, जन्मों जन्मांतर के पाप अपराधों और कर्म बंधनों से सब से कैसे चुटकी बजा करके मुक्ति कर सकते हैं, किस तरह से, कितनी सरलता से, उसका यहाँ प्रमाण है। इस श्लोक में भगवान की भगवत्ता का भी परिचय है, क्योंकि केवल स्वयं भगवान ही, रचयिता ही इतना बड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे आप किसी दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे कोई बड़े मॉल में या कोई बड़े मार्केट में कुछ खरीदने गए, विशेष रूप से कोई महंगी चीज़ खरीदने के लिए गए हैं, कोई बहुत महंगा गहना या फिर कोई बहुत जैसे एसी या फ्रिज या ऐसा कुछ, या कोई महंगी बड़ी चीज़, तो आप पहले वहाँ खुद देखते हैं, उस पर लिखा होता है प्राइस टैग, इतना पैसा, ओ ये तो इतना रुपया बोल रहा है, 40,000 लिखा है। तो सेल्समैन को बुलाते हैं, सेल्समैन आकर के सब समझाता है, पूरा समझाने के बाद फिर सेल्समैन कहता है कि आपको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो है, तो हम आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? ये आपको हम 37,000 में दे देंगे, 37,000। अच्छा, 3,000 का डिस्काउंट। फिर आप लोग सोचते हैं ये तो सेल्समैन है, सेल्समैन के पास इतनी शक्ति नहीं होती है, होती है लेकिन 3,000 की रेंज है, लगता है और 2-3 हज़ार कम करवा सकते हैं अगर मालिक से बात करते हैं। तो सेल्समैन से पूछते हैं, बोले नहीं हमारे मैनेजर बैठे हैं, चलो मैनेजर से मिलते हैं। मैनेजर को मिलते हैं, वो बोलते चलो उसमें आपको हम 1,000 रुपया और कम कर देते हैं, आप 36 दे दो। हम सोचते हैं नहीं 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 नहीं, 36,000 क्या है, ये तो हम मालिक से बात करना चाहते हैं। और फिर वहीं पर मालिक का भी रूम होता है, मालिक को मिलते, कहते अरे देखिए ये है वो है, हम तो हरे कृष्ण वाले हैं, हमें कुछ अच्छा डिस्काउंट दे दो। तो बोलता अच्छा अच्छा, ठीक है चलिए आपके लिए 35,000 कर देते हैं। अरे क्या 35,000, अब आप उसको ज़रा अभी कि बहुत कमा लिए, ये है वो, चलो 34,000 में दे देते हैं। 40,000 का आपको 34,000 में मिल रहा है। तो ये इतना डिस्काउंट देने की शक्ति किस में है? केवल मालिक में।
केवल मालिक ही इतना बड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं। मैनेजर भी नहीं और सेल्समैन तो बिल्कुल नहीं। तो यही इस पूरी रचना का खेल है। हमसे ऊपर कुछ देवी देवता आदि हैं, और फिर अंततोगत्वा, हाँ, बीच में महादेव और ब्रह्मा जी, जगदम्बा आदि, और अंततोगत्वा तो ठाकुर जी है। तो जो ठाकुर जी को उनकी शरण में चला जाता है, उनको भजता है, उनका हो जाता है और उनको समझ लेता है, उसको सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलता है। क्या? जो व्यक्ति को कई जन्मों तक सड़ना है, जन्मों जन्मांतर के पाप के कारण कई जन्मों तक जिसे और जन्म लेने हैं, कई जन्मों तक पता नहीं नरक में कभी स्वर्ग में भोग करना है, वो सब कुछ एक झटके में काट करके, सारा हिसाब किताब साफ करके, ज़ीरो ज़ीरो बैलेंस करके भगवान उसे बोल सकते हैं, ठीक है, आ जा, ऊपर आ जा, घर पर आ जा, कोई बात नहीं, तेरे सब कुछ सारा जो खाता है वो साफ, ज़ीरो। तो ये केवल भगवान कर सकते हैं, और इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। आविर्भाव अर्थात अवतरण, अवतार। हमने पिछले 2-3 दिन में जो चर्चाएं की, भगवत गीता के जो श्लोक की चर्चा हुई, तो उनमें अवतार मुख्य था। भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। तो मैं कब आता हूँ? तदात्मानं सृजामि अहम। मैं अपने आप को अवतरित करता हूँ। तो अवतरित, अवतार अर्थात जो ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं, अवतरण। तो भगवान कहते हैं, जो मेरे आविर्भाव, आविर्भाव का स्पष्ट अर्थ यह है कि अवतरण, कहने का तात्पर्य, तो मेरे अवतरण और मेरे कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नहीं जानने वाले भी हैं, बल्कि नहीं जानने वाले ही सबसे ज़्यादा हैं, जो समझते हैं कि देवकी के गर्भ से एक चमड़ी, मांस और खून और इत्यादि से शरीर धारण किए हुए कोई दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, और उसको भी कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जो कर्म करेगा, कर्मों का फल भोगेगा। ये समझने वाले सबसे ज़्यादा है। इसलिए भगवान ने कहा कि रुको, वो नहीं जो इस प्रकार के हो। किस प्रकार के? कि जो जानते हो कि मेरा अवतरण होता है और मुझे कोई कर्म नहीं होते। कर्म हो कैसे सकते हैं? जो भगवान जो रचयिता है, उसको स्वयं को कैसे कर्म लग सकते हैं? तो ये दिव्य प्रकृति है भगवान की। तो दिव्य प्रकृति को जो जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर, अर्थात इस भौतिक शरीर को जिसने धारण किया और इस भौतिक शरीर में ही भगवान की दिव्यता को जान गया, उसके इस भौतिक शरीर को छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। अर्थात उसका सारा हिसाब किताब ज़ीरो ज़ीरो हो जाता है। अर्थात उसने कोई पाप किए हो चाहे पुण्य, सब कुछ ज़ीरो ज़ीरो खाता साफ हो जाता है। कैसे? जो केवल इतना जानता है कि भगवान दिव्य है और उनको कोई कर्म बंधन नहीं होता। नमाम व्हाट इज दैट? नमाम पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। मेरे तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, कोई कर्म नहीं। तो कोई कर्म नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं। शक्ति असीम, उनका प्रभाव असीम, उनकी उनकी स्वतंत्रता संपूर्ण और असीम स्वतंत्रता, स्वराट। तो ऐसे भगवान कैसे बंधन में आएंगे? कर्म के बंधन में? या
या चमड़ी के शरीर में आ जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात जो जान लेता है, केवल उतना जानने पर भी वो भौतिक संसार में वापस नहीं आता, उसको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। तो मेरे विचार से तो आप सब जितने भी हैं, अधिक से अधिक तो ये बहुत स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि ठाकुर जी की प्रकृति क्या है, दिव्य प्रकृति है। इसलिए इतना तो लगभग निश्चित ही समझो कि वापस आने का आप सबका अब चांस बहुत कम है। हाँ, बस भाव बनाए रखना है। प्रभुपाद जी जो गुरु ने जो आदेश दिया, 16 माला जप, 4 नियम का पालन, उसको बनाए रखना है तो निश्चित है। क्योंकि यहाँ कह दिया ना ठाकुर जी ने, तो फिर बात कैसे गलत हो सकती है। और कहते हैं वो इस शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, मेरा सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो इसको आप यदि श्लोक को फिर से ध्यान से देखें तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, वेत्ति अर्थ जानता है, जो इतना तत्वतः इतना जान लेता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, मैं सामान्य मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेता। त्यक्त्वा देहम, शरीर छोड़ने पर पुनर्जन्म, वापस जन्म, नैति नहीं लेता, माम एति मेरे पास आ जाता है, सो अर्जुन अर्थात मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी से सुनते हैं इसकी व्याख्या। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। तो हमने छठे श्लोक में भगवान के दिव्य अवतरण की व्याख्या सुनी थी। तो छठा श्लोक अभी अभी हमने किया है। अजो अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो भगवान की क्या प्रकृति है, हमने छठे श्लोक में क्या सुना। यदि अपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यदि अपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रकृति प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ अपनी इच्छा से, और मैं सभी जीवों का स्वामी हूँ फिर भी। तो प्रभुपाद जी यहाँ इस छठे श्लोक का उल्लेख करते हुए कहते हैं, छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम के धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। मैं संभवामि आत्म माया, मैं अपनी इच्छा शक्ति से, स्वयं की अंतरंगा शक्ति की सहायता से मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ, अवतरित होता हूँ। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आप ये बात समझिए, जो सबसे महत्वपूर्ण समझने योग्य बात है वो ये है कि जो इतना समझ ले और स्वीकार करता है हृदयपूर्वक कि कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वो चमड़ी का शरीर धारण किए हुए व्यक्ति नहीं है, वे अवतरण करते हैं और स्वयं है, अवतारी है। तो स्वयं पूर्ण भगवान स्वयं ही आते हैं, वही कृष्ण है। जो इतना जान लेता है और मान भी लेता है, बस उसका टिकट कट चुका है और उसका वीज़ा लग चुका है। बस यही बात है कि वो गया धाम, पक्की बात है। और इस मान्यता को चिपक के रहना है, कभी भ्रमित नहीं होना है। तो ये प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है।
भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। अरे हम तो कुछ शास्त्र पढ़े ही नहीं है, इसीलिए हम जानते ही नहीं हैं। ज्ञान मार्गियों को जाके पूछो, पहले तो ये बात ही मानने को तैयार नहीं होंगे। ये ऐसा कोई शॉर्टकट होता ही नहीं, बोल के बस चले ही जाएंगे वहाँ से हाथ खड़े करके। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। सबको अपने अपने कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, अच्छे और बुरे दोनों भोगना ही पड़ेगा। यही उनकी इतनी दृढ़ मान्यता है, मानने को ही तैयार नहीं कि कर्मों का कोई शॉर्टकट हो सकता है। नहीं हो सकता है, भोगना ही पड़ेगा। और आप कर्म योगियों को पूछो, अरे कर्म योगी के लिए क्या है, बस भोग करना है। अच्छे कर्म करो स्वर्ग भोग करो, अच्छे कर्म करो सुख भोग करो। उनको तो मुक्ति का कुछ पता नहीं है। और ध्यान योगी आदि को पूछो तो अरे हजारों वर्षों तक क्या ध्यान करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और फिर वो भी भगवान प्रसन्न होंगे नहीं, क्या बात। आप कहो इतना शॉर्टकट है, बस इतना जान लो कृष्ण कौन है, आपको नहीं आना पड़ेगा वापस। क्या बात करते हो, इतना शॉर्टकट से कोई मुक्ति मिल सकती है? पर अगर हम उनकी बात माने तो ये मानने योग्य बात सही है। वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं। शास्त्रों में अर्थात वेदों में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि कर्मों का जब तक 0-0 सेटलमेंट नहीं होता मुक्ति नहीं हो सकती। और वो भी होता क्या है, सायुज्य मुक्ति अर्थात मोक्ष, भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाते हैं उतना होने पर भी। परंतु ये तो बहुत बड़ी स्कीम है, डिस्काउंट, बहुत बड़ा सेल। कई बार कभी ऐसा होता है कि कोई कंपनी अचानक बंद करने का सोचती है अपना सब कुछ कारोबार, और सेल लगा देती है 80% डिस्काउंट, जाओ ले जाओ, खाली करना है माल। स्टॉक क्लियरेंस सेल उसे कहते हैं, स्टॉक क्लियरेंस सेल, माल खाली करना है, ले जाओ। 80% मिल जाता है, बहुत ही उत्तम क्वालिटी का। पर ऐसा सेल रोज नहीं लगता। तो ये ऐसा वाला सेल है, भगवान ने लगा के रखा हुआ है, स्टॉक क्लियरेंस। वापस आना है आ जाओ, खाली खाली इतना जान लो मैं कौन हूँ, मेरे बारे में बस जानकारी प्राप्त करो और आ जाओ ऊपर। घर के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। मानने को ही तैयार नहीं होंगे सामान्य लोग, परंतु जिसको दृढ़ विश्वास है, किसको होगा, स्वाभाविक है एक भक्त को ही हो सकता है। एक भक्त ही भगवान की दिव्यता के विचारों में मग्न हो सकता है कि भगवान कितने दिव्य, भगवान के बारे में सोचता है और ये भी सोचता है कि भगवान कैसे जन्म ले सकते हैं, कैसे मनुष्य बन सकते हैं, कैसे हो सकता है, उनकी दिव्यता कैसे कम हो सकती है, वो कर्म बंधन में कैसे आ सकते हैं। केवल अपने विचारों से ही वो समझ जाता है कि नहीं नहीं ये तो सत्य हो ही नहीं सकता। बस जान लिया, इतना मान लिया कि ये भगवान है, उनकी दिव्यता को मान लिया तो समाप्त, उसके सारा अकाउंट क्लोज, एक साथ उसका सारा खाता बंद। पुण्य नहीं, पाप नहीं, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं, सीधा जाओ भगवान के घर। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं जो भगवान का बहुत बड़ा स्कीम है, ये आप सब हमेशा ध्यान में रखिएगा। और वैसे तो आप सबके लिए तो ये स्कीम लागू हो ही चुकी है एक तरह से। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है, यही सत्य है। निर्विशेषवादी तथा योगीजन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। वही बात जो अभी हमने चर्चित किया, उसी बात को यहाँ कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि निर्विशेषवादी, भगवान के व्यक्तित्व में न मानने वाला व्यक्ति, आध्यात्मवादी हो सकता है लेकिन भगवान के व्यक्तित्व को नहीं मानता। निर्विशेषवादी और योगीजन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते, वो भी क्या, मोक्ष। तो इतने पर भी
उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। जो ब्रह्म ज्योति में मिक्स हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, जो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं, उनका इस संसार में लौट आने का भय सदैव बना रहता है। बना रहता क्या, आते ही है एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि वे तो ब्रह्म ज्योति में लटके हैं, मुक्त होके भगवान की सेवा में कहाँ गए हैं। वो तो केवल मोक्ष प्राप्त किए, अर्थात थोड़ा आराम कर रहे हैं जा कर के। और वो भी मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, फ्रीज की तरह। जो रेफ्रिजरेटर में डीप फ्रीज में उसको बर्फ़ बना दिया, ऐसा बर्फ़ बन के जम जाते हैं। और वहाँ पर जब जाके देखेंगे तो देखेंगे कि ये जितने जमे हुए पड़े हैं यहाँ पर, वो सबके सब असुर ही हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने जितने असुर हैं सबको सायुज्य मुक्ति दी। बोले जाओ डीप फ्रीज में जाके फ्रीज हो जाओ, तुम्हारे बिल्कुल हिलना नहीं, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, ऐसे भी नहीं ऐसे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उपद्रव करते हो यार तुम लोग, जहाँ भी तुम जाते हो बस उपद्रव मचाते हो। जाओ बेटा मोक्ष ले लो, आजा आजा, इधर आके फ्रीज में बैठ जाओ और जम जाना ऐसे, और हिलना नहीं बिल्कुल। हाँ, तो ये जो मोक्ष है वो असुरों को दिया जाता है। और ये मूर्ख उसी मोक्ष के पीछे पड़े रहते, मुझे ये मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए। वही पर मोक्ष है क्या मालूम है कि नहीं? नहीं, वो मोक्ष चाहिए मोक्ष। ठीक है, ले जाओ। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे भाग का मोक्ष है, किसी को दे दिया, वो मोक्ष चाहिए कर, मैं वह ले जाओ मेरे भाग का मोक्ष तुम्हारा, बस जाओ ले जाओ। क्यों? मोक्ष भक्त को कभी नहीं चाहिए। अगर कोई गलती से भी मोक्ष की बात करता है भक्त के सामने, तो भक्त व्याकुल हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। मोक्ष? मुझे यहाँ या तो धरती पर रहने दो या तो फिर भगवान के धाम जाने दो, मोक्ष की तो बात ही मत करना। मुझे यहाँ पर रह के भजन करना मंजूर है या वहाँ पर भगवान की सेवा मंजूर है, मोक्ष मंजूर नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वही बात कर रहे हैं कि तो ये इनको भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप से मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। सबसे बड़ी बात कि जब वो केवल इतना जान लेता है भगवान के विषय में, उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में, तो भी उसको ये मुक्ति मिल जाती है। उसको मोक्ष के लिए इतने हजारों करोड़ों जन्म लेकर के तपस्या करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने आप ही भगवान के धाम में मुक्ति मिल जाती है। इतना स्पष्ट है। और कैसे स्पष्ट है? नयति माम इति सो अर्जुन कहा भगवान ने, माम इति अर्थात मेरे पास आ जाता है। ऐसा नहीं किया कहा कि मोक्ष मिल जाता है। जो मेरी दिव्य प्रकृति को जानता है वो मुझे प्राप्त करता है, मेरे भाव को, अर्थात मेरे धाम आ जाता है। माम इति सो अर्जुन, तो मुझे प्राप्त करता है, इसलिए स्पष्ट है कि वो मुक्ति प्राप्त करता है। तो भक्तों के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है मुक्ति के लिए, बस हो गया इतना ही। वो तो स्वाभाविक रूप से खेलते हंसते ही जान लेता है भगवान की दिव्यता को, तो उसे मुक्ति के विषय में तो सोचना ही नहीं पड़ता, मुक्त तो हो ही चुका हो। तो ये एक सुकून जैसा है ये श्लोक सभी भक्तों को। कभी अगर नए नए भक्तों में ये टेंशन रहे कि भाई मुक्त कैसे होंगे, तो चिंता मत करो, ये मुक्त के लिए, मुक्त तो हो ही चुके तुम, भगवान को जान लिया तो मुक्त हो गए, बस आगे बस भक्ति करो। आगे कहते हैं ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में 5.33 में यह बताया गया है
कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, कई रूप हैं। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान है। अद्वैतम अर्थात भगवान चाहे कितने भी रूपों में हो, परंतु फिर भी भगवान एक ही है। वो वाला नहीं जो हमारे कहीं भी भगवान तो बधा एक ज छे ने, गमे तेने भजो एक ज छे, वो वाला नहीं। एक आज ऐसा कहते हैं हमारे सब जगह पर कि किसी को भी भजो, गणेश को भजो, दुर्गा को भजो, काली को भजो, कि साईं बाबा को भजो, सब एक ही है। वो वाला नहीं, वो सही नहीं है। भगवान के अवतरण के जितने रूप हैं, उन सारे रूपों में अद्वैता है, अर्थात कि वो सारे रूप एक समान है। और उदाहरण दिया है ये ब्रह्म संहिता में कि जैसे एक दीपक है, वो जल रहा है, और 10 और दीपक हैं जो जल नहीं रहे, और उस जलते हुए दीपक से आपने बाकी सारे दीपक को जला दिया, और 11 दीपक जल रहे हैं एक साथ, और फिर आपको कोई पूछे कि इसमें से बताओ भाई वो पहला वाला दीपक कौन सा है, तो आप कोशिश करने पर भी नहीं बता पाएंगे कि इसमें से कौन सा दीपक पहला था। सब एकदम सेम दिखते हैं, परंतु फिर भी जो पहला था वो पहला ही रहता है, लेकिन फिर भी कोई अंतर नहीं। तो भगवान और उनके अनेक रूपों में वैसा ही है, तादात्म्य है, एक रूपता है, अद्वयता है, अर्थात सारे भगवान के रूप है, एक है, फिर भी परम भगवान तो श्री कृष्ण स्वरूप ही है, अर्थात कृष्ण जो है वो मूल भगवान है, उसी वो मूल दीपक है जिसमें से अनेक उनके अवतार रूपी दीपक प्रकट होते हैं। तो इस बात को जो यहाँ इसी बात की चर्चा करें प्रभुपाद जी की, यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं, इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। विश्वास पूर्वक इस बात को समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, संसार में जो सामान्य विद्वान लोग हैं उनके लिए या ज्ञान योगियों के लिए यह समझना संभव नहीं, अगम्य है। जैसा कि वेदों पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है। पुरुष बोधिनी उपनिषद कहती है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी यध्यंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। क्या अर्थ है? अर्थात जो भगवान एक ही है वही भगवान पहले तो हम सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं। अरे परमात्मा रूप में तो छोड़ो, क्या बहुत बड़ी बात है, इस ब्रह्मांड के जितने अणु हैं एक एक अणु के अंदर बैठे हुए हैं, और कारणोदक्षाई विष्णु होकर के सो रहे हैं, सारे ब्रह्मांड उसमें प्रविष्ट हो रहे हैं उनमें। और फिर भी गोलोक धाम में निवास करते हैं, और फिर भी जितने भक्त हैं एक एक भक्त के साथ एक एक रूप में वे प्रकट होकर के उनके साथ दिव्य लीला करते हैं। जैसे महारास में उन्होंने किया, महारास में जितनी गोपियाँ उतने कृष्ण, जितनी गोपियाँ थी उतने कृष्ण उनके साथ रास कर रहे थे, और एक एक कृष्ण पूर्ण ही थे, परंतु फिर भी एक मूल कृष्ण जो थे वो राधा रानी के साथ थे। फिर आप कहेंगे हाँ उसका अर्थ ये हुआ कि गोपी के साथ जो कृष्ण था वो अधूरा था। नहीं, कोई कृष्ण अधूरे नहीं, सारे के सारे पूर्ण, सारे के सारे कृष्ण ही हैं, परंतु सब अलग अलग सबके साथ में वे विहार कर रहे थे। तो ये यहाँ पर इसी बात की चर्चा
ये पुरुष बोधिनी उपनिषद कर रहा है कि एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने भगवत गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। जो सामान्य सूखा हुआ ज्ञान के पीछे नहीं पागल होता और जो इस तथ्य को स्वीकार कर लेता है, इस सत्य को मान लेता है, वो मुक्त हो जाता है। और वो भी परम सिद्धि अर्थात परम मुक्ति। कौन सी? भगवान के धाम में प्रविष्ट होता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। अगर इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करेगा, भगवान के व्यक्तित्व को स्वीकार करेगा कि परम भगवान एक व्यक्ति है जो द्विभुज कृष्ण है और जो सारे शास्त्र वेद जिसको स्वीकार करते हैं, जो सारे शास्त्रों में वेदों में जिसका प्रमाण है प्रत्यक्ष या परोक्ष, गुप्त या प्रत्यक्ष रूप से, तो उसका क्या होता है? इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वम असि लागू होता है। इस अनुसंधान, वैसे ये शंकराचार्य जी के जो प्रमुख वेद वाक्य हैं, ब्रह्म सूत्र, उनमें से एक ये सूत्र है, परंतु वो उसका अलग अर्थ बताते हैं। परंतु इस अनुसंधान में ये ब्रह्म वाक्य, ये वेद वाक्य उचित है। तत्वम असि, मैं ही वो तत्व हूँ, मैं वो तत्व हूँ, वो इस प्रसंग के अनुसंधान में ठीक है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। तो परब्रह्म जो तत्व है उसको पहचान करके जो कहता है वो मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। आप ये सोचिए, आपको भगवान का संग चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि भगवान आपके साथ हो या आप भगवान के साथ हो? क्या आप चाहते हैं कि वास्तव में 1 to 1 आप भगवान के साथ कुछ उनकी लीला में प्रविष्ट हो? अगर वो चाहते हैं और वास्तव में ये घटित हो ऐसा आप चाहते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तो वेदों में और भी इसकी पुष्टि है। यह है श्वेताश्वतर उपनिषद का वेद वचन। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8, तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की
पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है, अर्थात केवल भगवान ने नहीं कहा। हमने पुरुष बोधिनी उपनिषद में देखा, श्वेताश्वतर उपनिषद में देखा, और भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा, और अनेक कई जगहों पे कहा होगा। यहाँ तो केवल ये 2-3 प्रमाण हैं, परंतु एक ही बात अलग अलग शास्त्रों में सिद्ध है कि भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है, ये श्वेताश्वतर उपनिषद कह रही है कि कोई और विकल्प नहीं है इस सिद्धि को प्राप्त करने। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से ही चाटकर या भगवत गीता की विद्वत्ता पूर्ण सांसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। बस मेरे अंतःकरण में वही बार बार गूंजता है, क्योंकि मैं इतने सारे, आप जानते हैं कितने सारे संप्रदायों से होकर के निकला हूँ, इतनी सारी आध्यात्मिक शाखाओं में, सब में चोंच डुबो 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 करके यहाँ तक पहुँचा। तो मैंने सबकी मान्यताएं देखी, सबकी धारणाएं, सबका मानसिकताएं, सबका जो अध्ययन का हेतु है, ध्येय है या भाव है, सब देखा। और मुझे बस एकदम स्पष्ट है कि ये भाव तो किसी अन्य में मैंने नहीं देखा। भगवत गीता की बड़ी गहरी चर्चा करते हैं, परंतु भाव उनका बस जैसे प्रभुपाद जी ने शुरुआत में कहा था कि कृष्ण को ही नहीं इसमें शामिल करते। भगवत गीता की चर्चा हो रही है, भगवत गीता पर विवेचन, भगवत गीता पर एनालिसिस, थीसिस, स्टडी, जो भी है वो करते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं है। भगवत गीता है, कृष्ण नहीं है। बताइए ये ऐसा, और उसमें क्या फल मिलेगा उनको। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि उनकी दशा कैसी है, दूसरा विकल्प नहीं है का अर्थ क्या है कि जो कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है। और मधु पात्र को, आपके पास हनी की बोतल हो, मध की मधु तो बोतल में है, बंद है, और उसके बाहर मक्खी लगी हुई है और ऊपर से गोल गोल घूम रही है। फिर उसको लगता है हाँ मज़ा आ गया, बहुत मधु का स्वाद अच्छा। अरे भाई, ढक्कन खुला ही नहीं है, मधु चखा ही नहीं है, तो कैसे बोल सकते हैं कि मधु मज़ा आ गया। तो मधु पात्र को केवल बाहर से ही चाटकर या भगवत गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे लोग बड़े नेता हो सकते हैं, बड़े बाबा हो सकते हैं, बड़े बड़े मान्यता प्राप्त सिद्ध हो सकते हैं, परंतु वास्तविक सिद्धि वो नहीं प्राप्त कर सकते। अगर वो भगवान कृष्ण को परम भगवान नहीं मानते तो वो मुक्त नहीं हो सकते, चाहे भगवत गीता पर कुछ भी लिखे, कितना भी क्यों ना लिखे, वो सब कुछ विफल है अगर भगवान को नहीं मानते। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को, जो अभिमानी है वास्तव में जो भगवान को कौन नहीं मानता, जो अपने आप को भगवान मानता है वो, तो ऐसे अभिमानी संसारी
विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की, जिसमें हेतु नहीं हो, बिना कारण की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि कोई ऐसे मूर्खों को कोई सोच समझ करके तो अपनी कृपा नहीं देगा। जानता है ये तो मूर्ख, अभिमानी, अहंकारी, इसको क्या कृपा देना, ये तो अभिमानी है, भगवान का द्वेषी है। परंतु कोई ऐसा संत अर्थात ऐसा कृष्ण भक्त जो अपनी करुणा के कारण दया करके ऐसे लोगों पर अगर अपनी कृपा दृष्टि भी डाल दे, केवल कृपा दृष्टि, तो भी इनका रास्ता खुल सकता है मुक्ति के लिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे, और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। सिद्धि प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। तो आइए 10वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। ये भी कंठस्थ करना चाहिए, अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगताः। शब्दार्थ: वीत मुक्त, राग आसक्ति, भय भय, क्रोधा तथा क्रोध से, मत मया पूर्णतया मुझमें, माम मुझ में, उपाश्रिता पूर्णतया स्थित, बहवह अनेक, ज्ञान ज्ञान की, तपसा तपस्या से, पूताः पवित्र हुआ, मत भावम मेरे प्रति दिव्य प्रेम को, आगताः प्राप्त। अनुवाद: हाँ, मन मया का संधि विग्रह करते हैं तो मत मया हो जाता। हाँ, आधा त, वो आधा त जो है मत, और उसको म के साथ जब जोड़ते हैं तो मन हो जाता है, तो वो मन मया, और उसको संधि विग्रह करते हैं तो मत मया ऐसे हो जाता है। यदि संस्कृत। अनुवाद: आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। पिछले श्लोक के ही अनुसंधान में और उसी के क्या कहते हैं, उसी के लिंक में, उसी के कंटिन्यूएशन में ये कह रहे हैं आगे भगवान। पिछले श्लोक में क्या कहा कि जो मेरे भाव को जान लेता है, जन्म और कर्म को दिव्य समझ लेता है, वो मुक्त हो जाता है। और इसमें कह रहे हैं आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर। अब ये आप इसे स्मरण भी करना है और नोट्स के लिए लिख भी सकते हैं, तथा इस पर चिंतन भी कर सकते हैं कि जो आसक्ति से ये मेरा है, मैं इसका हूँ, उस आसक्ति से, केवल उतना ही, ये मेरा है, मैं इसका हूँ, इसे आसक्ति कहते हैं। आसक्ति, भय
ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा, अरे ऐसा होगा तो ऐसा, भय तथा क्रोध से अ, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, मैं दिखा दूंगा, क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर, तो मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर, मुझ में तन्मय होकर, मतलब तल्लीन होकर, एक क्या कहते हैं, मन चेतना बुद्धि सब कुछ भगवान में चिपका हुआ हो, उस प्रकार मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर, और फिर शरण भी ग्रहण की हो कृष्ण की, शरणागत भी होना चाहिए। बहुत से व्यक्ति भूतकाल में, अभी एक आध दो चार आठ 10 20 हो तो ठीक है, इतने नहीं, करोड़ों लाखों करोड़ों, बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। वो मेरी दिव्यता के ज्ञान से पवित्र हो चुके। इस प्रकार से उन सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो ये श्लोक तो पिछले श्लोक से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस कारण भाई? क्योंकि इसमें तो भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होता है उसका फॉर्मूला भगवान दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु तो हरे कृष्ण महामंत्र दे रहे हैं, कह रहे हैं कि केवल गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, महाप्रभु कहते हैं। तो गोलोक का प्रेम धन तो हरि नाम संकीर्तन है, केवल संकीर्तन करो, प्रेम मिल जाएगा, कृष्ण प्रेम। परंतु यहाँ भगवान थोड़ा उसको फॉर्मूला दे रहे हैं उसके लिए कि नहीं, ऐसा 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 होगा तो मेरा प्रेम। क्या पॉइंट्स देखते हैं? 1 आसक्ति, 2 भय, 3 क्रोध से मुक्त होकर, 4 पूर्णतया तन्मय होकर भगवान में, मुझ में, भगवान में पूर्णतया तन्मय होकर, तो 5 मेरी शरण में आकर, 5वां पॉइंट है मेरी शरण, भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आकर। तो ये 5 चीज़ों को भगवान ने कंडीशन रखी। आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त हुआ, मुझ में पूर्ण तन्मय हुआ और मेरी शरण में आया। अब तन्मय होने में और शरण में जाने में क्या अंतर है? शरण में कोई जा सकता है, भगवान को कह सकता है कि मैं आपका शरणार्थी हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लो। लेकिन फिर जरूरी नहीं है कि भगवान को याद रखे वो हमेशा। हमेशा भगवान को याद रखे या उनका चिंतन करे या स्मरण करे, वो जरूरी नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, प्रभुपाद जी कहते हैं। हाँ, वो क्या है? विश्व क्या है? सततम, हाँ, नहीं नहीं, विस्मर्तव्यो न जातु चित, व्हाट इज दैट? सर्वे विधि निषेधाश्योर एतयोरेव किंकराः। पहली लाइन भूल गया मैं। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, उसी का संस्कृत। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधाश्योर एतयोर एव किंकराः। अर्थात सारे जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितने नियम हैं शास्त्रों में, सारे शास्त्रों के नियमों का सार रूपी नियम क्या है, या वो सारे जो नियम हैं वो इन 2 नियमों के दास है, गुलाम दास है, किंकरा। अर्थात ये बाकी जितने शास्त्रों के नियम सब ये 2 नियम के सेवक हैं। कौन से नियम? स्मर्तव्य सततम विष्णुर, सतत निरंतर कृष्ण का स्मरण करो। और दूसरा नियम क्या है? विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी कृष्ण को भूलो नहीं, बस। और बाकी सारे जितने नियम हैं वेद में दिए हुए, वो सारे इन 2 नियम के दास हैं। यही बात कि
पूर्णतया तन्मय होने का अर्थ यह है कि सतत निरंतर कृष्ण को याद रखें और उनके ही चिंतन करें, उनका ही चिंतन, और भगवान की शरण भी ग्रहण करें। तो भूतकाल में ऐसे कई ज्ञान मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं ऐसे व्यक्ति, और उन सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। विषयों में जो आसक्त है वो परम सत्य को इतना आसानी से नहीं समझ सकता है। वो हमने देखा है। आप देखो, आप अभी भी देख सकते हो, संसार में चले जाओ, आप किसी के साथ कृष्ण की चर्चा करो, कृष्ण भगवान है समझाओ, अरे मानेगा ही नहीं, क्या क्या आपको समझाने में लगेगा। वो कितना संघर्ष होता है, बहुत संघर्ष। क्यों? क्योंकि वो विषय आसक्ति से वो ऐसा लिप्त है, इंद्रिय भोग में, सुख भोग में, वो नहीं बाहर निकल सकता। तो जो विषयों में आसक्त व्यक्ति है उसके लिए परम सत्य का स्वरूप समझना अत्यंत मुश्किल है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, देह आत्म बुद्धि अर्थात मैं ही ये शरीर हूँ, वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। जो देह आत्मबुद्धि से लिप्त है वो ये नहीं समझ सकता कि भगवान व्यक्ति हो सकता है। भगवान मनुष्य नहीं, भगवान व्यक्ति हो सकता है, और व्यक्ति कैसा भी हो सकता है, अर्थात व्यक्ति को शरीर ना हो या तो सामान्य शरीर ना हो, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। व्यक्ति अर्थात व्यक्तित्व, और भगवान एक व्यक्तित्व है, और इस बात को वो स्वीकार नहीं करता। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। ये भौतिकवादी लोग ऐसा मान नहीं सकते कि ऐसा कोई शरीर हो सकता है कि जो कभी भी कोई उसमें कोई कमी नहीं आए और वो सदैव ऐसा ही बना रहे और हमेशा आनंदमय रहे। ऐसा कैसे हो सकता? भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। भौतिकवादी धारणा है शरीर नाशवान है, उसका नाश एक दिन अवश्य होता है। दिव्य शरीर नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं? शरीर मतलब नाश। अच्छा, अज्ञानमय, शरीर में कोई ज्ञान नहीं होता। अरे सत चित आनंद, सत चित्त का अर्थ है ज्ञान और आनंद का अर्थ है सदैव सुख, और अत्यंत दुखमय होता है। तो हम तो कहते हैं आनंद नहीं, नहीं हो नहीं सकता है, शरीर में कष्ट ही कष्ट है। देखो ना कितनी हॉस्पिटल में सब जाके देखो। और नाशवान अर्थात सत, तो सत अर्थात हमेशा जो रहे उसे सत कहते हैं। तो कहते नहीं, नहीं ये संभव, अर्थात सच्चिदानंद मानने को ही तैयार नहीं भौतिकवादी। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। शरीर की कैसी धारणा? हमारे जैसे शरीर जैसा शरीर ही उनकी कल्पना में आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिव्य शरीर न देखा है न उसके विषय में सुना है, तो कल्पना करते हैं भौतिक शरीर की जब हम भगवान के शरीर की बात करते हैं। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। अब प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर विश्लेषण कर रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा गहरा है, परंतु थोड़ा ध्यान देंगे तो ये विश्लेषण अच्छा है। जो बुद्धिजीवी तर्क वितर्क में जानते हैं, आनंद लेते हैं, उनके लिए अच्छा विषय है।
प्रभुपाद जी अच्छी तरह से इसका विश्लेषण करते हैं कि ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत, तो उससे पहले जो मैंने लाइन पढ़ी वो फिर से पढ़ता हूँ। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। तो वो ऐसा समझते हैं कि इस भौतिक जगत का जो विराट स्वरूप है वही परम तत्व है, वही भगवान है। फल स्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं। उसका फल क्या है? भगवान भगवान है, निश्चित है, मानते हम तो। कहाँ है? निराकार है, सब जगह। अरे भाई, भगवान जब व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति नहीं तो उनको आँख नहीं है, आँख नहीं तो कान नहीं, नाक नहीं, मुंह नहीं। जब उनको शरीर ही नहीं, उनको इंद्रियां ही नहीं, तो वो सुनेंगे कैसे? हाँ, कान नहीं, सुन नहीं सकते, ये बात तो है। आँख नहीं है तो देख नहीं सकते। तो ऐसे बादल को कैसे भगवान माने जाए भाई, कि जिसमें कोई व्यक्तित्व ना हो, उसे कैसे हम मान सकते? जबकि वेद क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी ने वो श्लोक कहीं ना कहीं उन्होंने उल्लेखित किया है कि वेद के उस वाक्य को जिसमें लिखा है कि उनको आँख नहीं फिर भी वो देख सकते हैं, उनको नाक नहीं फिर भी सूंघ सकते हैं, कान नहीं फिर भी। फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अर्थ क्या है, कि हमारी चमड़ी का जो आँख, कान, नाक है वो नहीं है, उनके पास दिव्य शरीर है और उनके दिव्य शरीर के दिव्य नेत्र है, उससे देखते हैं। वो चमड़ी के आँखों की ज़रूरत नहीं होती। वेद के वचन का ऐसा अर्थ है। लेकिन ये लोग क्या अर्थ निकालते हैं? देखा, वेद भी बोलते हैं आँख नहीं है, कान नहीं है। वाह, तो फिर तो तुम भगवान में मानते ही क्यों हो जब उनको कुछ है नहीं? तो फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद अपने स्वरूप बनाए, मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। तो सोचते हैं कि शरीर स्वरूप बनाए रखना अर्थात शरीर तो पूरा दुखों का ही ये तत्व है, तो हम अपना स्वरूप बनाए रखेंगे मतलब और दुख मिलेंगे। उससे अच्छा है हम भगवान के वो बादल में बादल बन के मिक्स हो जाते हैं, अर्थात वो ऐसा मोक्ष चाहते हैं। क्यों? स्वरूप को बनाए रखने में डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। अगर उनको ये बताया जाए कि तुम एक व्यक्ति ही हो और व्यक्ति रह सकते हो और परम व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिता, अरे नहीं नहीं, व्यक्ति नहीं बनना है अभी, बस मुझे ये व्यक्तित्व से मुक्ति चाहिए, मुझे भगवान रूपी बादल में मिक्स हो जाना है। भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं, सायुज्य मुक्ति या मोक्ष चाहते हैं। क्यों? बस डर गए, हम व्यक्ति बने रहेंगे तो सुख दुख आएगा, ये सोच करके डर के मोक्ष चाहते हैं। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं। ये सब वेदों में वाक्य है। बुलबुलों के समुद्र में बबल्स जो होते हैं, तो उसकी क्या गणना है करोड़ों कोटि में, और कब उठता है वो बुलबुला और फूट जाता है, कोई ठिकाना नहीं, कोई उसका वैल्यू नहीं। तो सामान्यतः जीव अपनी तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यही चरम सिद्धि है। पृथक व्यक्तित्व से रहित अर्थात जिसमें व्यक्तित्व नहीं हो, तो क्या है? तो आध्यात्मिक जीवन यही है। सब एक में मिल जाओ, एक तत्व बन जाओ, एक गोला मिट्टी का लौंदा बन जाओ, उसके अंदर कुछ नहीं, घड़ा जो है वो मिट्टी बन जाए। ऐसा व्यक्तित्व के बिना
आध्यात्मिक जीवन ऐसा रूखा बिल्कुल बेकार है। यह जीवन की भयावह अवस्था है। प्रभुपाद जी अब कह रहे हैं जीवन की यह भयावह अवस्था है, वास्तव में वो नहीं जानते जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण ज्ञान नहीं है उन्हें, और इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बात करते हैं मोक्ष की, भगवान में मिल जाना, ओ मोक्ष मोक्ष। अरे मोक्ष के बारे में कुछ जानते नहीं, मुंह बंद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अधूरा अधूरा ज्ञान है और मोक्ष 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 चिल्लाते हैं। तो ये अत्यंत भयावह परिस्थिति है वास्तव में। मोक्ष तो मैंने पहले ही कहा, सारे असुर वहीं पर पड़े मिलते हैं। जब मोक्ष के लाइन में खड़े होंगे, ओह इतने सारे असुर, सबके सब, कोई ऐसा कोई ऐसा कोई ऐसा ऐसा, सब फ्रीज हुए पड़े हैं। क्यों? भगवान ने सबको फ्रोजन करके, वो क्या बोलते हैं, पैकेट्स, फ्रोजन पैकेट होता है ना, ऐसे पैकेट बना बना के ताले मार मार के अंदर रखा हुआ है। आप भी जाओ, अगर भगवान में विश्वास नहीं तो आप भी वहीं बेटर हो, वहीं चले जाओ, असुर से कम नहीं। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। उनके वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विधि विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततोगत्वा शून्य है। सामान्य मूर्ख व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, या ऐसे भी मूर्ख हैं कि जो इतने परेशान होते हैं और फिर बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, सब कुछ शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं, अर्थात ये सब रोगी है, मनोरोगी और हर प्रकार से रोगी है ये बेचारे। और वो मुक्त, उनके लिए मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते। कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। ये सब आप नोट्स में लिख सकते हैं कि कितने प्रकार के लोग आध्यात्मिक जीवन से, अर्थात कृष्ण में नहीं मानते, ऐसे कितने लोग हैं, उनके कितने प्रकार है, वो सब आप अलग अलग से नोट में लिख सकते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। तो जो ड्रग्स या हशीश, चरस, गांजा, अफीन या भांग, ये सब का सेवन करते हैं और समझते हैं कि हम एक दिव्य आध्यात्मिक जगत में चले गए हैं, तो वो उसे आध्यात्मिक दृष्टि समझते हैं। वास्तव में वो सब संपूर्ण रूप से अतिशय भ्रमित अवस्था में घूम रहे होते हैं। माया देवी उनको अत्यंत भ्रमित कर देती है क्योंकि वे नशा कर रहे हैं। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्था से छुटकारा पाना होता है। ये आप नोट्स में अवश्य लिखेगा। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति, भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति है, उसकी 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना है। भौतिक जगत की कौन सी 3 आसक्तियों से छुटकारा पाना है? प्रश्न। मनुष्य को भौतिक जगत की कौन सी 3 आसक्तियों से छुटकारा पाना है? 1, ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा। पहला है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा। इंग्लिश में क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? हाँ, उसमें पहली स्टेज क्या है? हम्म हम्म अच्छा, तो पहला लिखा है अटैचमेंट टू मटेरियल लाइफ।
तो यहाँ लिखा है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा। यहाँ पर अनुवाद मुझे पहले ही लगा था जब मैं ये पढ़ रहा था हिंदी, कि अनुवादक ने अवश्य ही इसको परिवर्तित किया है, ऐसा मुझे अंदर से ही लगा था पहले ही। और यही सत्य है, आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा वो एक बात है, और प्रभुपाद जी कहते हैं अटैचमेंट टू मटेरियल लाइफ, बहुत सरल कह रहे हैं कि भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति, और वही सत्य है। तो यहाँ पता नहीं इनको क्यों ऐसा लिखना पड़ा अनुवादक को, आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, परंतु मुख्य है भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति, एक तो भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति। दूसरा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय, क्या लिखा है इंग्लिश में? ठीक है, ये ठीक है। आध्यात्मिक साकार रूप का भय, कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति बना रहूँगा, मुझे व्यक्ति नहीं बनना है, मुझे मोक्ष चाहिए, इसका भय। और तीसरा, जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। इंग्लिश में क्या है? बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक किया अनुवाद, पता नहीं पहले में क्यों ऐसा अनुवाद किया। तो जीवन की हताशा, जीवन में बहुत कष्ट देखे तो मायूस हो गया, हताश हो गया, उससे उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना, और सोचता है नहीं सब कुछ शून्य ही है, भगवान जैसा कुछ नहीं। तो ये तीनों आसक्तियों से मुक्त होना है मनुष्य को। भौतिक जगत की कौन सी तीन अवस्थाओं से, आसक्ति की तीन अवस्थाओं से छुटकारा पाना है? तो भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति, आसक्ति, आध्यात्मिक साकार रूप का भय, और जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद, इन तीनों से मुक्त होना है। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। दूसरा प्रश्न, तो इन तीनों अवस्थाओं से मुक्त होने का मार्ग क्या है? कैसे इन तीनों अवस्थाओं से मुक्त हुआ जाए? उसी के नीचे ही लिखना है आपको कि कैसे इन तीनों अवस्थाओं से मुक्त हो सकते हैं। तो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में, एक प्रामाणिक गुरु का निर्देशन, उनके निर्देशन में क्या करना है? भगवान की शरण ग्रहण करना। दो, भगवान की शरण ग्रहण। और तीसरा, भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना। भक्तिमय जीवन में जो विधि विधान है, 4 नियम का पालन, 16 माला जप इत्यादि, वो सब का पालन करना। ये तीनों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब आप अवश्य लिखिएगा, क्योंकि ये नोट्स आपके एग्ज़ाम में भी कार्यरत होंगे, और स्पष्ट हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे, उस पर नज़र डालेंगे तो अलग से पॉइंट्स लिखिएगा। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। अब प्रभुपाद जी कृष्ण प्रेम की अवस्था समझाते हैं, जो हमने भक्ति रसामृत सिंधु में ये सब सीख चुके हैं हम। तो भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था को भाव या दिव्य प्रेम, ईश्वरीय प्रेम कहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15 और 16 के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदौ श्रद्धा, ततः साधु संगोत, अथ भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति ही स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्ततः, अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युद्यंचितचति, साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रेम जो भगवान के प्रति है, साधका नाम अयम प्रेम्णः, जो साधक है उनको यदि भगवान का प्रेम जागृत होता है, वो इस क्रम से, भवेत क्रमः, कौन से? प्रादुर्भाव भवेत क्रमः, इस क्रम से, पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव,
और फिर प्रेम। ये स्टेजेस हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्ति की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हो। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इसी प्रकार इस प्रकार सद्गुरु के निर्देशन में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु, ये मुझे इंग्लिश बताना इसका, स्लो प्रोसेस, हाँ, मंद, अच्छा, मंद वास्तव में सही अनुवाद नहीं लगा मुझे। ये शब्द जो है मंद का अर्थ वास्तव में अच्छा नहीं होता है। मंद नहीं बल्कि धीमे धीमी गति ऐसा कहना चाहिए था कि अतः भक्ति की मंद गति विधि से, ऐसा कह सकते हैं, मंद गति। तो मंद गति विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तो धीरे धीरे प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त हो सकती है, जिसमें ये तीनों स्टेज पार हो सकती है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तभी मनुष्य को, अर्थात केवल भगवान को जान लिया ठीक है, लेकिन भजन क्रिया आदि सिद्ध साधक होना पड़ेगा, ऐसा प्रभुपाद जी का मत है। और कहते हैं तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार हम यहाँ पर आज 10वें श्लोक पर विराम लेते हैं। 11वां श्लोक भी अत्यंत महत्वपूर्ण और मेरा तो अत्यंत प्रिय श्लोक है, जिसकी चर्चा अब हम पता नहीं कितने दिनों के बाद करेंगे, क्योंकि अब हम अहमदाबाद आने की तैयारी में होंगे। पैकिंग करना, अनेक शॉपिंग करना और कुछ जगहों पे दर्शन करने जाएंगे अब 1-2 दिन, क्योंकि फिर मेरे माता पिता पुनः नहीं लौट के आएंगे इस यात्रा के दौरान, तो उनको कुछ जगह दर्शन करवाना। तात्पर्य है सार रूप में अब ये क्लास यहाँ विराम लेगा और फिर अगले सप्ताह जब हम अहमदाबाद पहुँच जाएंगे वहाँ पर फिर ये क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तब तक हम विराम लेते हैं। किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, जिज्ञासा, सुधार, सुझाव, तो प्रस्तुत कर सकते हैं और अपना सुंदर, दिव्य, तेजस्वी मुखारविंद दिखा सकते हैं। कोई प्रश्न? ठीक, कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना हो, हाँ बोलो निताई प्रभु। निताई प्रभु बोलिए।
आपका इंटरनेट ठीक काम करना नहीं रहा हो तो वीडियो ऑफ करके बोलिए। कहाँ है? हाँ, अनम्यूट करिए और बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्रील प्रभुपाद, गुरु जय महाराज की जय। जय। प्रभु जी, अभी 9वां श्लोक में जब बताया था कि भगवान को पूरी तरह से जानने से मृत्यु के भय से मुक्त हो सके, ऐसा सुना, मतलब बताया था ना। तो हमको कैसे लगेगा कि हम भगवान को पूरी तरह से जान सके? मृत्यु के भय से मुक्त हो सकेंगे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। कोई भौतिक इसमें फल नहीं मिलता है। सॉरी प्रभु जी। भौतिक फल की बात ही नहीं की है भगवान। जी। सारी भौतिकताओं से मुक्त होके भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं, ये कहा है। जीवन मुक्त हो सकते हैं व्यक्ति भगवान को जानने से। लेकिन हाँ हाँ आपने जो प्रश्न पूछा है, मुझे ज़्यादा हाँ। आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम हम ऑनलाइन देते हैं उसमें जो टॉप लिस्ट है उसमें गौरांग है, संयुक्ता है और आप है, अक्षय प्रभु है, ये सब टॉप लिस्ट में नहीं आते प्रभु। हैं। अर्थात मैं देख रहा हूँ कि आपकी बुद्धि जो है, आपका विवेक जो है काफ़ी अच्छा जी। जागृत हुआ है। और ये जो प्रश्न पूछा है वो नहीं कोई तो अत्यंत ऐसा कुछ नहीं, वो इतना अत्यंत तो बुद्धि नहीं बुद्धिशाली है। व्यक्ति ही पूछ ये सकता है। लेक्चर सुनने ये बहुत ही सुनने से बुद्धिशाली मेरे को व्यक्ति ऐसा ही पूछ लगा कि सकता है मैं भगवान ये प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न के लिए बहुत ही कैसे जान। गहरा चिंतन करना आवश्यक है। बहुत गहराई से चिंतन। भगवान को बस इतना ही जान लिया कि भगवान का जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है तो हो गया। तो उसको उनको जान लिया। बहुत ही बुद्धिशाली प्रश्न है ये। और यही तो क्या कहते हैं, रहस्य है? नहीं, प्रूफ जी। नहीं, रहस्य है। अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज द कैच। अर्थात कि यही तो ट्रैप या कैच या जिसमें पकड़ा जाने वाला एक जाल है। यही तो जाल है जिसमें फंसना है क्या? बस भगवान ने कह तो दिया कि मैं मेरे कर्म को और जन्म को दिव्य जो समझ लेता है, परंतु पहले उनको समझा कैसे जाए? अर्थात कि उनकी दिव्यता को कब हम समझे कि ये पूर्ण रूप से हम भगवान को समझ गए हैं, भगवान के कर्म को पूरा जी। समझ गए, वो कैसे पता चलेगा? तो यही तो सबसे बड़ा रहस्य है और उसका उत्तर प्रभुपाद जी ने हमें तात्पर्य में दे दिया, परोक्ष रूप से एकदम। इसका डायरेक्ट ऐसे नहीं परंतु इनडायरेक्टली बता दिया कि एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ही हम जान सकते हैं कि भगवान की सारी उनकी जो जी दिव्यता प्रभु जी। है उसका उत्तर हमें एक प्रामाणिक गुरु के पास ही मिल सकता है। तो यदि प्रामाणिक गुरु हो तो वो हमें बता सकते हैं कि हाँ, ये भगवान के विषय में ये ज्ञान पूर्ण है। और जब जान लिया तब फिर हम जा सकते हैं। अर्थात बिना गुरु के नहीं समझ सकते भगवान को और ना जा सकते वापस। यही तो बताया प्रभुपाद जी ने, आपने पढ़ा अंत में, यही तो जी बताया प्रभु। कि बिना गुरु के नहीं जा सकते। भले भगवान कह रहे हैं लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं नहीं। तो यही बात है उसका। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही उत्तम प्रश्न है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और ये उसका मेरे मत अनुसार उत्तर ये है कि हाँ, गुरु से ही सुनना पड़ेगा, प्रामाणिक गुरु से। गुरु शिष्य परंपरा का जो अधिकृत गुरु है वही बता पाएगा। हाँ। और गुरु शिष्य जी परंपरा का गुरु नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा उसे कि भगवान कौन है। ठीक है? जी प्रभु जी। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ये हरे हाँ, और एक है। की व्यापार उधर है। हरे कृष्णा हाँ, बताइए। प्रभु जी, समझ चाहता हूँ, एक छोटा क्वेश्चन, मतलब पूछ सकते हो? तो बताया था
अगर आपकी आज्ञा हो तो। अरे बोलो 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 जल्दी। सॉरी बोल। मतलब हम जहाँ काम करते हैं उधर किसी ने मेरे को ऐसा ओजोपा नाम जप के बारे में बताया था। मैंने कुछ बोला नहीं। आपका क्या मत है? क्या वो क्या कुछ मेरे बोला को था आप? वीडियो भी स्पष्ट दिखाया था और बोल रहा था मेरी कि बात सुनिए। आप माइक अजपा नाम जप। माइक को एकदम अजपा मुंह के नाम जप। पास रखिए, मुंह के पास माइक को रख के फिर बोलिए, एकदम फोन के एकदम पास में। हरे कृष्णा। हम्म। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए, मुंह के पास रख के प्रभु जी, बोलिए। अजपा अजपा नाम जप मतलब निरंतर नाम जप ऐसा कुछ बताया था। मैंने कुछ बोला अजपा नहीं कि नाम जप, आपकी आज्ञा। अजपा नाम जप। मतलब वो मेरे को अच्छे नहीं लगा। फिर मैं अच्छा सोच नहीं पाया, इसलिए आपसे कुछ डिस्कस पर ये करना चाहता मेरे बिल्कुल ऐसा। भी क्लियर नहीं हो रहा है। आप में से कि कोई और समझ पा रहा है ये क्या कह रहे हैं? अजपा नाम जप, अजपा नाम जप, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप में से कोई ठीक है और? प्रभु जी, ऐसा कुछ जाने दीजिए। इसमें कोई ऐसा बताया था मेरे को, मैं कुछ बोला नहीं। बस से डिस्कस जा पर इसका समझ कोई में तो आए क्या बोला था क्या नहीं। अजपा नाम जप क्या होता है? मतलब मैं तो कभी सुना नहीं हूँ ऐसा ऐसा कुछ। ऐसा सांस सांस अंदर बाहर करते हैं और बाहर सांस आते करते हैं ना, उसमें हरे कृष्ण हरे ओह, कृष्ण 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 हरे हरे ऐसा बोला। तो मैं मुझे माफी चाहता नहीं हूँ, कोई ऐसा प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए था। क्या, ऐसा बोलना कर चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या बोला उसने? उसने बोला था कि ऐसा करना है और कुछ या ना करो, ये ऐसा करना चाहिए। मेरे को कुछ सही नहीं लगा, फिर भी मैं सही गलत उसको कुछ बता नहीं। मैं खाली आपसे डिस्कस करना चाहता, अगर से क्वेश्चन बिल्कुल, गलत हो तो ये आप ये मैं भी मनोधारणा है। बोलता। ये केवल एक हाँ जी। कल्पना है, मनोधारणा है। इसका कोई आधार शास्त्र में मैंने अब तक नहीं पढ़ा है। आगे अगर भविष्य में कुछ जी ऐसा पढ़ूंगा या सुनूंगा किसी वरिष्ठ जनों से, तो मैं इसकी जी चर्चा प्रभु जी। भविष्य में कर सकता हूँ। परंतु अब तक मैंने जी ऐसा कुछ भी ना सुना है ना पढ़ा है। ठीक है बाबू जी, वो जाने दीजिए। माफी चाहता हूँ ये क्वेश्चन करके आपका टाइम वेस्ट कर दिया। मेरे को खाली ऐसा बोला था, इसलिए बस आपसे डिस्कस करना था और कुछ। कोई बात नहीं। माफी चाहता हूँ प्रभु जी। ठीक है। अभी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछिए, अन्यथा विराम लेते हैं। ठीक है, तो कल कल से ही विराम ले रहे हैं। कल सुबह का वो हाउस विजिट भी कल से बंद करते हैं, क्योंकि अब हमें कुछ तैयारियां करनी होगी। इसलिए कल से हाउस विजिट भी बंद हो जाएगी और फिर वो सब कुछ वापस पुनः चालू होगा जब हम अहमदाबाद पहुंच जाएंगे तब। ठीक है, तो आप सबसे थोड़ी लंबी विदाई चाहता हूं। वैसे तो हम एक दूसरे के साथ जुड़े ही हुए हैं। कभी भी आप लोग कोई वॉइस मैसेज दे सकते हैं व्हाट्सएप में, कुछ कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। उतना उतना समय तो मिलेगा ही, परंतु क्लास वगैरह नहीं होगा अभी। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पतित पावन अभय चरणारविंद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा।